यूजीसी नेट दिसंबर सन 2023 के लिए उर्दू की 8वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो में मसनवी फूल बन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फूल बन के जो खालिक हैं इब्न निशाती, उनका थोड़ा सा आपको तारुफ कराया जाएगा। फूल बन मसनवी के बारे में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, इसका खुलासा आपको बताया जाएगा, फिर किरदारों की पहचान कराई जाएगी और आखिर में कुछ अहम मारूजी सवालात जो कि टीजीटी में पूछे गए हैं, जैसे ये सवाल पूछा गया है, आपसे कराए जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि किरदार से मुतल्लिक सवाल है तो जब आपको खुलासा बताया जाएगा और साथ ही साथ किरदारों की पहचान कराई जाएगी तो आप इन सवालों का जवाब खुद ही दे लेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल जो कि नेट में पूछे गए हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? मसनवी फूल बन पढ़ना है। फूल बन ये जो मसनवी है किसने लिखी? इब्न निशाती ने लिखी। इनका पूरा नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन इनका पूरा नाम था। वालिद का नाम शेख फ़खरुद्दीन था। कब पैदा हुए? 1040 से लेकर के 1045 तक के दरमियानी ज़माने में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, ये यानी कि इब्न निशाती अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। ठीक है, किसके शायर थे दरबारी? अब्दुल्ला कुतुब शाह के। अब इनकी जो मसनवी है फूलबन, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने जो मसनवी फूलबन है वो कब लिखी? तो 1655 ईस्वी बमुताबिक 1066 हिजरी में मसनवी फूलबन लिखी। ठीक है, इसको मुरत्तब किसने किया? तो अब्दुल कादिर सरवरी ने मसनवी फूलबन को मुरत्तब किया था। ये जो मसनवी है ये इसका असल किस्सा कहाँ से लिया गया है? तो इब्न निशाती ने अहमद हसन दबीर ईद रूसी की फ़ारसी किस्सा बसातीनुल इंस को उर्दू में नज़्म करके मसनवी की शक्ल में पेश किया था और इसका नाम फूलबन रखा था। आसान सा सवाल यहाँ से बनेगा कि मसनवी फूलबन किस फ़ारसी किस्से का तर्जुमा है और तर्जुमा करके उसको उर्दू में नज़्म करके मसनवी की शक्ल दी गई है। तो बसातीनुल इंस का तर्जुमा है मसनवी फूलबन। ठीक है, इस मसनवी में इसमें आज़म की तासीर बयान की गई है और याद रखिएगा ये मसनवी जो है एक मजहबी तसनीफ़ है, इसमें पंदो नसाहे से काम लिया गया है। ठीक है, इस मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं और इस मसनवी में टोटल कितने अशार हैं? तो 1744 अशार मसनवी फूलबन में हैं। ठीक है, कितने अशार मसनवी फूलबन में हैं? 1744। और मसनवी फूलबन में 3 मरकज़ी किरदार हैं, जिन तीनों किरदारों को आगे मैं खुलासे में आपको बताऊंगा। 3 मरकज़ी किस्से हैं, तीनों किस्सों को आगे हम खुलासे में आपको बताएंगे और 3 ज़िम्नी किस्से हैं। ठीक है, यानी मसनवी फूलबन में कुल 6 किस्से हैं और फूलबन में रूह तब्दील करने का जिक्र है और मसनवी फूलबन को दक्कन का अनमोल रतन कहा गया है। कौन सी मसनवी दक्कन का अनमोल रतन है? तो मसनवी फूलबन है। अब हम आते हैं इसके किरदारों को पहले समझ लेते हैं, फिर इसका खुलासा बताएंगे, या फिर पहले मैं खुलासा बता दूं फिर मैं किरदार आपको बताता हूं। चलिए पहले खुलासा देखिए। तो मसनवी फूलबन का खुलासा कुछ इस तरह से है कि मशरिक़ में एक शहर वाक़ था जो कंचनपटन कहलाता था। कंचनपटन की खूबी यह है कि वहाँ हर चीज़ सोने यानी कि कंचन की है। कंचनपटन के लोग बादशाह को जहाँ परवर के नाम से जानते हैं। जहाँ परवर ने एक दुर्वेश को ख्वाब में देखा,
ठीक है। दुर्वेश की हालत बहुत ही ख़राब थी और दुर्वेश जो था उसके जिस्म पर सफ़ेद सा पैरहन था और एक बारीक सीले से कमर बंधी हुई थी और सर पर शिमला के एवज दस्तार और हाथ में एक रंगीन तरहदार असा था। इब्न नसाती ने कुछ इन अशार में उस दुर्वेश का हाल बयान किया है कि है तन पे पैरहन उजला छबीला, कमर बाधा एक बारीक शीला, बदा है छोड़ शिमला, सर पर दस्तार, असा पकड़ा है एक रंगी तरहदार। तो ये स्थिति है, ये हालत है उस दुर्वेश की। जब जहाँ परवर जागता है तो वो क्या करता है, जहाँ परवर ने दुर्वेश की तलाश में अपने एक खादिम को भेज दिया। ठीक है। खादिम ने दुर्वेश को एक खानकाह में पाया। कंचन पटन के बादशाह का कोई तवील किस्सा नहीं है, बल्कि दूसरे किस्से उसकी मदद से आगे बढ़ते हैं। जो कंचन पटन का बादशाह है उसका कोई अपना तवील किस्सा नहीं है, लेकिन आगे के जो 3 मरकज़ी किस्से हैं फूल बन के, वो कंचन पटन के बादशाह की मदद से आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये जो मसनवी है फूलबन, इसमें किस्सा दर किस्सा की तकनीक लिखी गई है, इसलिए दुर्वेश से किस्सा गोई का काम लिया गया है। दुर्वेश ने मार्फत की हकीकत बताने की गरज से किस्सा सुनाना शुरू किया। ठीक है। मुल्क खुरासान का प्रधान जो था वो दुर्वेश का बाप था। दुर्वेश ने अपने बाप से सुना हुआ किस्सा जहाँ परवर को सुनाया। ठीक है। अब पहला जो किस्सा दुर्वेश सुनाता है वो इस तरह से सुनाता है। पहला जो किस्सा है वो किसका है, तो पहला किस्सा कश्मीर के बादशाह का किस्सा है। ठीक है। बागबां फूल की तलाश करके बादशाह को चमन में लगाता है और फूल के पास काला बुलबुल आ जाता है। कश्मीर के बादशाह के इसरार पर बुलबुल अपना अहवाल बयान करता है कि उसका बाप खतन का सौदागर था और वो तिजारत के लिए गुजरात जाता है। वो उसके साथ चला जाता है, यानी कि जो बुलबुल होता है वो खतन के सौदागर का बेटा होता है और जब उसका बाप तिजारत के लिए गुजरात जाता है तो बुलबुल भी उसके साथ चला जाता है। उससे गुजरात के एक जाहिद आबिद की बेटी से इश्क हो जाता है। ठीक है। जब जाहिद को पता चलता है कि उसकी बेटी बुलबुल पर फरेफ्ता है तो जाहिद पारसा की बद्दुआ से दोनों गुल और बुलबुल बन जाते हैं, यानी कि जो खतन के बाद सौदागर का बेटा था वो बुलबुल बन जाता है और जो लड़की होती है जाहिद की वो गुल बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कश्मीर का बादशाह गुल और बुलबुल को अंगूठी और आयतल कुर्सी की मदद से वापस इंसानी शक्ल में आता है। सौदागर का बेटा यानी कि बुलबुल भी कश्मीर के बादशाह के सामने एक किस्सा बयान करता है। ठीक है। अब जब दूसरा किस्सा बयान होता है तो कुछ इस तरह से होता है कि कश्मीर के बादशाह ने काले बुलबुल जो अब असली हालत में है से कहा, तो तू इश्क के सोच से वाकिफ़ है इसलिए कोई दर्द भरा किस्सा सुना। तो जो सौदागर का बेटा होता है, खतन के सौदागर का बेटा, चीन का किस्सा सुनाता है तो बादशाह उसे मना कर देता है और नदीम को किस्सा के लिए कहता है। नदीम ने मौका की मुनासिबत से किस्सा सुनाया। अब जो किस्सा सुनाया वो क्या सुनाया कि एक बादशाह है जो जोगियों का मुतकिद है। ठीक है। एक जोगी की बड़ी खिदमत करता है और उससे नकले रूह का मंत्र सीखता है। बादशाह का मक्कार वज़ीर बादशाह से नकल रूह का मंत्र सीख लेता है। बादशाह ने जब अपनी रूह हिरन में मंत्र को आजमाने के लिए मुंतकिल की तो वज़ीर ने मौके का फ़ायदा उठाया और बादशाह के जिस्म में आ गया और अपना जिस्म काट कर फेंक दिया और राजा बन बैठा। अब वो रानी सतवंती, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, रानी सतवंती की इफ़्फ़त व इस्मत से खेलना चाहता है।
रानी सतवंती पाक दामनी में मशहूर थी। बादशाह ने हिरन से तोते में अपनी रूह मुंतकिल कर लिया और रानी सतवंती की मदद से वज़ीर को कमरी बनवाकर मार देता है और फिर राजा बन जाता है। ठीक है, इसी गम में इसी गमज़दा बादशाह के सामने एक वज़ीर मुल्क अजम का किस्सा सुनाता है। अब जो तीसरा किस्सा है वो मुल्क अजम का है। ये किस्सा इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वज़ीर बादशाह को मुल्क अजम का किस्सा सुनाता है। मुल्क अजम का एक बादशाह था, उसकी बेटी सुमनबर थी। ये सुमनबर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, फूलबन मसनवी का याद रखिएगा। मिस्र का शहज़ादा हुमायूं फ़ाल उस पर आशिक हो जाता है। सुमनबर पर आशिक कौन? हुमायूं फ़ाल होता है। सुमनबर और हुमायूं फ़ाल दोनों भागकर शहर सनद में एक महल बैतुल आशिकीन में रहते हैं। शाह सनद एक मालिनी के ज़रिए सुमनबर के हुस्न की तारीफ़ सुनकर सुमनबर की जुल्फ़ों का असीर हो जाता है और हुमायूं फ़ल को धोखे से शतरंज में हराकर मछली की खुराक बना देता है। जादुई मछली के ज़रिए मालूम होता है कि हुमायूं फ़ाल को मछली सुमनबर के जजीरे पर उगल आई है। अब वो परियों की कैद में है। सुमनबर जोगन बनकर, ये इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, सुमनबर जोगन बनकर हुमायूं फ़ाल की तलाश में निकल पड़ती है और परिस्तान की परी मुल्क आरा के जजीरे पर रुकी और वहाँ मुल्क आरा की मदद से सुमनबर अपने आशिक हुमायूं फ़ाल से दोबारा मिल जाती है। तो इस तरह से तीसरा किस्सा था, यानी कि जो मसनवी फूलबन है उसमें 3 मरकज़ी किस्से हैं। तीनों मरकज़ी किस्से मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं किरदार की। ठीक है, क्योंकि किरदार से सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं सवाल आपको दिखाऊंगा तो आप लोग देखिएगा कि किरदार से काफ़ी सवाल हैं। ठीक है, चलिए फूलबन मसनवी के किरदारों की बात करते हैं। तो कंचन पटन का जो बादशाह है, ठीक है, वो जिसने ख्वाब में दुर्वेश को देखा था। पूछा जाएगा कि फूलबन मसनवी में ख्वाब में दुर्वेश को किसने देखा? तो कंचन पटन के बादशाह ने ख्वाब में दुर्वेश को देखा। और दुर्वेश कौन था? तो मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा था। फिर कश्मीर का बादशाह अगला कैरेक्टर है फूलबन मसनवी का, जो इसमें आज़म की अंगूठी की मदद से गुल और बुलबुल को, जाहिद की बेटी जो गुल होती है और सौदागर का बेटा जो बुलबुल बन जाता है, उसको दोनों को इंसानी रूप में कौन वापस लाता है? तो कश्मीर का बादशाह। बुलबुल कौन है? तो ख़तन के सौदागर का बेटा है और गुल गुजरात के आबिद जाहिद की बेटी है, जोगी जिसने बादशाह को नकल रू का मंत्र सिखाया था। रानी सतवंती ये पाक दामनी में मशहूर थी। सुमनबर ये हुमायूं फ़ाल की महबूबा थी और मुल्क अजम के बादशाह की बेटी थी और ये जोगिन बन के अपने आशिक हुमायूं फ़ाल को ढूंढ रही थी। हुमायूं फ़ाल कहाँ का शहज़ादा था? मिस्र का शहज़ादा था और मुल्क आरा जो थी वो परिस्तान की रानी थी और दीद बानो जो कि परी है मुल्क आरा की खादमा है। तो इस तरह से जो किरदार आपने मसनवी फूलबन के थे वो देख लिए, खुलासा तो मैंने बता ही दिया था। अब आते हैं इससे मुताल्लिक सवालात पर। सबसे पहले ये सवाल जो टीटी सन 2020 में पूछा गया है कि इब्न निशाती की तख्लीक कौन सी है? तो गुलशन हिंद क्या इब्न निशाती की नहीं है, तो गवासी की है। नौ सरहार ये जो है ये किसकी है? अशरफ बयाबानी की है, वाक़यात करबला पे मबनी है। और इसी मसनवी में सबसे पहले मरसिया के नुकूस दिखाई देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। हमारा जो सही जवाब होगा वो फूलबन होगा। मसनवी फूलबन इब्न निशाती की है। किसकी है? इब्न निशाती की है। कब लिखी गई? तो 1066 हिजरी बमुताबिक 1655 ईस्वी में। आगे यहाँ पे मसनवी फूलबन में कितने किरदार हैं? तो अभी मैंने बताया 3 किरदार हैं। ठीक है, जो मरकज़ी किरदार हैं उनकी तादाद कितनी है? 3 है। टोटल तो 6 किरदार है, लेकिन मरकज़ी किरदार मसनवी फूलबन में 3 हैं।
फूलबन मसनवी के जवाब में कौन सी मसनवी लिखी गई? तो मसनवी फूलबन के जवाब में सैयद अहमद हुनर ने, लिख दे रहा हूँ, सैयद अहमद हुनर ने एक मसनवी लिखी थी, उसका नाम क्या था? नया दर्पण। ठीक है, नया दर्पण मसनवी फूलबन के जवाब में लिखी गई। तो नया दर्पण आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। हुमायूं फाल किस मसनवी का किरदार है? तो हुमायूं फाल जो है ये फूलबन का किरदार है, ये सुमन बर का आशिक होता है। चलिए, मसनवी फूलबन में अशार कितने हैं? तो अभी मैंने बताया था 39 सिनतें इस्तेमाल की गई हैं, 39 39 सिनतें इस्तेमाल की गई हैं, 66 जगहों पे इस्तेमाल की गई हैं, और इसमें जो अशार हैं उनकी तादाद 1744 है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सुमन बर का आशिक कौन है? चलो आ गया सवाल ना। सुमन बर का आशिक जो है वो हुमायूं फाल है। और भी कुछ सवाल, ये सभी सवाल नेट में पूछे गए हैं। फूलबन किसकी है? तो बताइए आपको। इब्न निशाती की है, दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फूलबन दक्कन में लिखी गई। वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सिनतें इस्तेमाल की गई? तो फूलबन में 39 सिनतें इस्तेमाल की गई। मसनवी फूलबन में कितने मरकज़ी किरदार हैं? पीछे सवाल आ गया है, रिपीट हुआ है, 3 मरकज़ी किरदार हैं। फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से, ये किरदार मैं बोल रहा हूँ, कितने मरकज़ी किस्से हैं? तो 3 किस्से हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मसनवी फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से हैं? ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट हो रहा है। तो 3 मरकज़ी किस्से हैं। दक्कन की वो कौन सी मसनवी है जिसमें 39 सिनतें इस्तेमाल हुई? फूलबन में इस्तेमाल हुई। ठीक है, मसनवी फूलबन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? जो कंचन पटन का बादशाह होता है वो ख्वाब में किसको देखता है? दरवेश को, दोशीज़ा को, बंदर को, या फिर शेर को? तो वो दरवेश को देखता है। ठीक है, मसनवी फूलबन में किस शहर की तख्लीकी ज़रखेज़ी का ज़िक्र आया है? तो यहाँ पे जो मसनवी फूलबन है उसमें कंचन पटन का ज़िक्र आया है। इब्न निशाती की मसनवी फूलबन किस सूरत में है? तो ये किस्सा दर किस्सा की तकनीक में है, या फिर आप बीती के अंदाज में है, मलफूजात के शक्ल में है, या फिर पंदो नसाए के शक्ल में? तो किस्सा दर किस्सा की तकनीक में है। ठीक है, टोटल 6 किस्से हैं और 3 मरकज़ी किस्से हैं। मसनवी फूलबन में सुमन बर किसकी बेटी है? तो सुमन बर जो बेटी है वो अजम के बादशाह की, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अजम के बादशाह की बेटी है।